नमस्कार, मैं शुभम और आज है हमारा प्रतिशत का आखिरी क्लास। और इस क्लास में हम देखेंगे मिसलेनियस टाइप्स का क्वेश्चन, ठीक है। और कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है इस क्लास में हम सीखेंगे। और आगे का चैप्टर जो है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स में अलग अलग चैप्टर्स का नाम आ रहा है, तो किसी हम एक चैप्टर के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो प्लीज आप खुद से थोड़ा वो कीजिए कि कमेंट ऐसा कीजिए कि मतलब किसी एक चैप्टर का नाम उसमें ज्यादा दिखे, वही चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। आज है इस प्रतिशत क्लास का आखिरी क्लास और इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। देखो, हर टाइप हमने खत्म कर लिया है, बचा है आज टाइप 16वां, जो कि है विविध प्रश्न यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और आज थोड़ा ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा हम तेजी से क्वेश्चन करें, क्योंकि अब सब कुछ आप लोग जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? आप लोग जान गए हैं कि मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका क्या होता है। आप लोग जान गए हैं कि कहाँ डिविजिबिलिटी लगानी है, कहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाना है, कहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है। हो सकता है कि अभी पूरी तरीके से आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस ना हुआ हो, लेकिन आने वाली क्लासेस में हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं आज के पहले टाइप यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का योग क्या है? 450। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या है, मान लो बड़ी संख्या ये है, इस पे 4% अगर कम किया जाए तो ये होगा कितना? 96% होगा। और दूसरी संख्या को बोल रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, तो ये अपने आप का हो जाएगा 120%, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करना है। जब आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो 12 से काटिए, 12 से ये जाएगा 10, 12 से नहीं, आप 24 से काट लिए। 24 पाँच 120, 24 चौके 96। पहली संख्या बाई दूसरी संख्या, ये इनका रेशियो कितना आएगा? 5/4। और दिया है कि दो संख्याओं का योग 450 है, यानी कि 5 और 4, 9 यूनिट का वैल्यू 450 है, यानी कि 50 गुना, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है? तो छोटी संख्या, जो छोटी संख्या का 50 गुना कितना होगा? छोटी संख्या का 50 गुना होगा 200, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। और प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है और बाद में 15% की कमी होती है, देखो एक ही प्रतिशत से बढ़ाया जाए, उसी प्रतिशत से घटा दिया जाए तो हमेशा क्या होती है? कमी होती है। और कितना? 15 का स्क्वायर बाई 100, ये सब हमने पढ़ रखा है। कितना? 15 का स्क्वायर बाई 100, ये कमी होता है। तो अगर आप 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 225, यानी प्रतिशत यहां पे लगा लो कि -2.25 का कमी हुआ, तो संख्या बचेगा कितना? अरे भाई, किसी संख्या में 2.25% घटा दो तो संख्या बचेगा कितना? 97.75, 97.75%। इसका वैल्यू कितना दिया है? 782। जब इसका वैल्यू 782 दिया है तो 100% आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। आगे दिया है यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी होती है, यानी कि ये संख्या 3/4 होगी। अरे भैया, 25% कितना होता है? 1/4। तो 4 में जब आप 1 यूनिट कम कीजिएगा तो 3/4 बचेगा। फिर बोल रहा है कि 25% की वृद्धि होती है, तो वो कितना होगा फिर? 5/4, ठीक है ना। इस पर अब 1 यूनिट बढ़ा दीजिए। और आगे फिर से बोल रहा है कि 20% की कमी, यानी कि फिर से 4/5। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, तो 20% का कमी मतलब कि 5 पर 1 यूनिट का कमी, तो बचेगा कितना? 4 यूनिट। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्रतिशत से तो पहले प्रतिशत काट दीजिए, ठीक है ना। आप काटिए 25 से इसको काटिए। 25 दिया 75, 75 22 227, 25 नवा 225, ठीक है। 2 25 से कहीं, ठीक है ना। 0.2, फिर इसको काटिए। 25 चौके है 4 से ये 4 बार में जाएगा। इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, इस 4 को से इस 4 को काट दीजिए। 3.91। अब आप यहां से देखिएगा 3.91 का ये कितना है? 200 गुना। 391 का 2 गुना होता है 782, लेकिन पॉइंट लगा है तो 2 से काटिए और उसके बाद 2 जीरो बैठा दिए। अब 200 गुने 3 आएगा आंसर निकल करके ऑप्शन डी, जो कि है 600। सीजीएल का क्वेश्चन है, 16/8/2021 सेफ्टी ने पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है, ठीक है ना। 11/5 को जब आप प्रतिशत में चेंज करिएगा तो आप यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर, तो ये 5 से कितने बार में जाएगा? 20 बार में। और 20 से 11 222%।
सॉरी 220%, यानी कि 22 से इसको काट दीजिएगा 10 बार में, यानी कि जो ए और बी का रेशियो निकल करके आएगा, ए और बी का रेशियो निकल करके आएगा वो आएगा 1 और 10, ठीक है ना। तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40%, अरे ये कुछ है ही नहीं। दीजिएगा क्वेश्चन, देखो 5500 है, ठीक है, 5500 है किसका, सी का मान, और हम जानते हैं कि सी के 2.5% के, तो आप जब यहाँ पे बी का मान निकालिएगा 5500 का 2.5%, यानी कि 1/40, तो यहाँ पे जो 5500 का निकालिएगा तो जो भी बी का मान आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और उसका जब आप 1/10 करके ए का मान निकालिएगा तो वो भी 11 का मल्टीपल होगा। आगे बोल रहा है कि ए के 80% और बी के 40% का जब मान निकालिएगा तो दोनों 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, और जब दोनों 11 का मल्टीपल होगा और दोनों 11 के मल्टीपल को आप जोड़ दीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा। दैट्स व्हाई 11 का मल्टीपल इज द आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, मान लो 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू 7/10, ठीक है ना। अगर मान लो कि श्याम क्या है 10 है तो राम क्या है 17 हो गया, ठीक है, और 17 प्राइम नंबर है, यानी कि राम का क्या पूछ रहे हैं, राम और सोहन की आय का अनुपात, राम और सोहन श्याम से हमें मतलब ही नहीं है, हम जानते हैं कि राम और सोहन के ये तो श्याम है, ठीक है। जब राम और आप सोहन का निकालिएगा तो जो भी राम का आंसर आएगा, जो भी राम का आय आएगा वो 17 का तो मल्टीपल ही होगा ना, और 17 का मल्टीपल सब सिर्फ ऑप्शन ए में है, 17 7 119 होता है। सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, सीपीओ का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 7% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। इतिहास में 45%, यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो पी कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और हिंदी, ठीक है ना। हिस्ट्री को मैं इतिहास लिख रहा हूं आई, नहीं तो दोनों का एच हो जाएगा, और हिंदी, ठीक है। ये कितना होता है, पी आई, आई से मैंने इतिहास लिखा है, पी एच माइनस पी, इसको इस फॉर्मूले पे ना लिख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला याद ही कर लीजिए तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन एच, अब देखो 45% इतिहास में और 60% हिंदी में, 45% इतिहास में और 60% क्या है, हिंदी में। आगे बोल रहा है कि यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो जब 8% अनुत्तीर्ण हो गए तो 100 - 8% यानी कि 92% क्या होंगे, दोनों में उत्तीर्ण होंगे, यानी कि यहां पे आएगा 92%। और हमसे पूछ रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये इंटरसेक्शन वाले का मान, इसका मान मान लीजिए के, तो जब आप के को इधर लाइएगा 45 और 60, सॉरी ये 45% है, ठीक है ना। तो के को जब आप इधर लाइएगा तो 60 चलिए 105% माइनस 92%, जो कि निकल के आएगा 105 में से 92 घटेगा तो 13%, ऑप्शन सी। सीएचएसएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाता है, शेष का 35% एस को दिया जाता है। कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है, ठीक है। यदि एन के पास टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक है तो एस को कितनी टॉफियां देगी। देखो शेष का 35% एस को दिया जाता है, एस का हिस्सा कितना होगा, कोई भी आपके पास टॉफी आएगा एक्स वाई जेड, आप संख्या से मतलब नहीं है, उसका 35% यानी कि 35/100 किसको दीजिएगा, एस को दीजिएगा। 35 क्या है, 7 का मल्टीपल, तो जो भी एस के पास संख्या आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। और अगर हम 7 का मल्टीपल चेक करें तो ऑप्शन ए ही है जो सिर्फ 7 का क्या है, मल्टीपल है, 126। देखो ये सीजीएल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख भी रहा हूं, अगर एग्जाम में आता तो मैं यहीं से देख रहा था कि 35% यानी कि 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है यानी कि 126, ना ही 135 7 का मल्टीपल, ना ही 150 और ना ही 110, बस इतना ही करना है, ठीक है। और ऐसे ट्रिक्स और मजेदार अप्रोच सीखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करके, और कमेंट भी करते रहिए कि ये चीजें आपको कैसे लग रही है, और प्लीज नेक्स्ट चैप्टर का नाम हमें सजेस्ट कीजिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच का अंतर 324 रुपया है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में 324 यानी कि कुछ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा वर्ष क्या बोले, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में कुछ भी आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है हो, लेकिन इतना तय है कि नीचे 9 नहीं बनेगा। अगर मान लो नीचे 9 बन भी गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में 20% पर 144% का क्या मिलता है,
144% का वो होता है, प्रिंसिपल होता है 20% पे, तो इसमें भी एक 9 आ रहा है। यानी कि अगर इसमें 9 आ गया तो ये मान लो इसके 9 के तो 9 को तो काट दिया, लेकिन इसमें जो एक 9 बचेगा उसको नहीं काटेगा। या फिर आप ऐसे सोचिए ना कि मान लो, ये सब मत सोचो, ठीक है, 324 है ना। हाँ, अगर मान लो 324 क्या है, 18 का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार इसमें 18 आ रहा है। मान लो इसमें अगर एक भी 9 आता है तो वो एक 9 का कटेगा, एक 9 तो बचेगा ही, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल हो, और 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है, 1350। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है। 10 कुर्सियों का कुल मूल्य 4500 रुपए है। सौदेबाजी के बाद दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है। जिसके पास व्यक्ति ने 10% कुर्सियां अधिक खरीदी तो उसके द्वारा खरीदी गई कुल संख्या, देखो 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है, 10 कुर्सियों का कुल मूल्य 4500 रुपया है, 4500 में 9 आता है, तो 9 का मल्टीपल आप खोजिए। 9 का मल्टीपल ना ये है ना ही ये है, 6 3 9 9, 6 2 8 3 11, यानी कि 9 का मल्टीपल सिर्फ यही है। तो 9 के मल्टीपल पर आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कि इसमें 9 का मल्टीपल 2 होता तो 10% कुर्सियां अधिक खरीदते हैं, तो 10% मतलब कि अधिक खरीदा है, यानी कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 11/10 होगा, तो आप यहां से 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे अगर 9 का मल्टीपल इनकेस 2 हो जाता तो, और 11 का मल्टीपल भी 6 3 9 यानी 9, यानी कि ऑप्शन एक ही है, सिर्फ 11 का मल्टीपल। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, फिर उतना ही आएगा। क्या बोल रहे हैं, 20% की कमी के पास, यानी कि 4/5, भैया 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी कि 5 पर 1 यूनिट कमी, तो 4/5, और 10% कुर्सियां अधिक खरीदी, यानी कि 11/10। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करने से बढ़िया है, एक जीरो से एक जीरो काटिए और 5 से ये 90 बार में काटिए। 90 चौके 360 गुने 11, 11 में जीरो से मल्टीप्लाई 0, 11 66 के 6 हासिल 3, और 11 66 6 हासिल 6, 11 33 से 6 39, 3960, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन इतना ड्रामा नहीं करके आप 9 का मल्टीपल देखिए। अगर इनकेस 9 का मल्टीपल 2 हो जाता है तो आप फिर 11 का मल्टीपल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में, और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। यदि उसके पास 100 रुपए बचे हैं तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे? जो भी आंसर आएगा वो क्यूब में ही आंसर आएगा, और क्यूब में सिर्फ ऑप्शन ए है। देखो मान लो एक्स थे, 75% वो हार जाता है। 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/4, यानी कि 4 यूनिट में से वो 3 यूनिट हारा था, तो बचेगा कितना, 1/4। अगले बार भी 1/4 बचेगा, और नेक्स्ट टाइम भी 1/4 बचेगा, और इन सबका वैल्यू कितना दिया है, 100 रुपया। ठीक है ना, तो एक्स निकल करके कितना आएगा, 64 गुने 100, यानी कि 6400, जो कि है ऑप्शन ए। फेज 11 का क्वेश्चन है, लेकिन इतना नहीं करना है। 1/4 1/4 1/4 बच रहा है, तो आप मन में ही कैलकुलेट कर लो ना कि 75% हार जा रहा है, 3/4 हार जा रहा है, यानी कि 1/4 उसके पास बच रहा है, और 4 का क्यूब कर दीजिए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग है, जिनमें क्रमशः 20 30 और 40 कर्मचारी है। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत क्रमशः 20%, 30% और 40% है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत 20%, 30, जो भी आएगा आंसर, जो भी आएगा ना वो 20%, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू 20% और ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दोनों के बीच में ही होगा, और 20% और 40% के बीच में सिर्फ है ऑप्शन डी 32%। ये सारे छोटे हैं। करिएगा क्या आप एक प्रकार से क्या करिएगा, 20%, 30% और 40% लिखिएगा। ठीक है, 20 30 40 कर्मचारी हैं, इनका 20%, ठीक है, इसका 30% और इसका 40% आप निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, और जो प्रोडक्ट आएगा उनका सम कीजिएगा। ठीक है, सम कीजिएगा, और उसके बाद इन तीनों ये जितने हैं नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय जितने हैं, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय जितने हैं, इससे आप डिवाइड कीजिएगा, यानी कि आप ओवरऑल औसत निकाल रहे हैं। और औसत हमेशा हम जानते हैं कि लोवेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में ही लाई करता है, यानी कि 20% और 40% के बीच में ही आंसर लाई करेगा, और बीच में सिर्फ ऑप्शन डी है। बस सॉल्व क्यों करना है। एक फल विक्रेता अपने ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे टोटल उसके पास किसी नंबर में 45% और एक संतरा बेच दिया। ठीक है,
बचा उसके पास मान लो एक संतरा। आगे बोल रहा है कि फिर वो शेष संतरे के 20% और दो और संतरे दूसरे ग्राहकों को बेचता है। कितना? 20% और 2 संतरे। मान लो यहाँ पे बचा इसको y संतरा बेटा, फिर और वो बचे हुए संतरे को 90% तीसरे ग्राहक को। अगर 90% बेच दिया तो बचा है उसके पास कितना? 10%। ठीक है ना। और 10% का मान, और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं, तो फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे? ठीक है ना। यानी कि इतना करने के बाद अब उसके पास 5 संतरा बच रहा है। यानी अगर मान लो कि 10 संतरा का मूल्य 5 रुपए है, तो 100 यानी कि y तो 100 संतरा कितना होगा? 100 संतरा होगा। अरे भैया 10 का मूल्य 5 है तो 100 का मूल्य 50 हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से अगर आए तो ये y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। तो 50 दू 52 प्लस 20%, 52 प्लस 20% यानी कि टोटल 100% होगा। ठीक है। यानी कि 80% का वैल्यू 80% का वैल्यू 52 है। यानी कि 4/5 का वैल्यू 52 है। यानी कि 4 का वैल्यू अगर 52 है तो 5 का वैल्यू 13 चौके 52, 13 5 65। अब आप यहां पे आ गए, यानी कि 45% प्लस 1 प्लस 65, ये टोटल किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। ठीक है ना। अगर यहां से आप देखिएगा तो 45 1 66%, सॉरी 45 1 66, ये किसका वैल्यू है? 55% का, क्योंकि 100 में से आप 45% कर रहिएगा तो ये है 55% का वैल्यू। तो 100% का निकालिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 से 11 छः 66, 11 5 55, 5 से ये काटिएगा 20 बार में, 20 छक्का 120, जो कि है ऑप्शन बी। सीजीएल का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम पीछे से ऊपर गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य खर्च पर खर्च करता है। यदि वो एक महीने में 7,056 रुपए बचाता है तो वो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है? देखो, मान लो उसका टोटल आय 100 था। ठीक है ना, 100 यूनिट था। आगे बोल रहा है कि 30% किराए पर, अगर मान लो कि 30% वो किराए पर खर्च कर दिया, यानी कि 30% अगर किराए पर खर्च किए तो बचा कितना? 70%। आगे बोल रहा है कि शेष का वो 40% अन्य खर्च करता है। यदि वो एक महीने में 7,000 रुपए बचाता है, ठीक है ना, नहीं इससे पहले बोला कि शेष का 60% किराने पर खर्च करता है। अगर 60% इसका किराने पर खर्च करेगा तो 70 का 60% 42 होगा, और 42 यूनिट वो किस पे? ग्रोसरीज पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? 88 यूनिट, सॉरी 28 यूनिट। आगे बोला है कि वो शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। तो जब शेष का 40% अन्य पर खर्च कर रहा है, ठीक है ना, तो बचाएगा कितना? 40% खर्च कर दिया तो बचाएगा 60%। 60% का वैल्यू कितना होता है? 3/5। जब इसको आप करिएगा सॉल्व तो 28 या 84/5, 84/5 यानी किसी भी चीज को 5 से अगर डिवाइड करना है तो डबल कीजिए और एक अंक बाद दशमलव लगाइए। 84 दूनी 168, एक अंक बाद दशमलव लगाइए, यानी कि 16.8%। ठीक है ना, 16.8% का वैल्यू कितना है? 7,056। हमसे क्या पूछा है कि किराने के सामान पर कितना खर्च होगा? किराना यानी कि तो किराने के सामान पर यानी कि 42 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, किराना तो यही है ना। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। अगर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जाएगा कितने बार में? 42 चौके होता है 168, यानी कि 0.4 बार में, और 0.4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये आएगा 4 से कीजिएगा तो 1764 है, और पॉइंट है तो एक जीरो बैठा दिया, यानी कि 17,640, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वाति 40,000 रुपए कमाती है, जिसमें से वो 25% बचाती है। देखो 100 यूनिट कमा रही है, ठीक है ना, 25% वो बचा ली, क्या कर रही है? 25% अगर वो बचा रही है तो 75% वो कहीं ना कहीं खर्च कर रही होगी। आगे बोल रहा है कि शेष राशि भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है, तो उसकी कुल आय में शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय का कितना प्रतिशत? ये 3:2 यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू अगर 75 है तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 15, यानी कि शिक्षा और एजुकेशन पे 30% और 45% खर्च करेगी। ठीक है ना, भोजन और शिक्षा पर यानी कि फूड पर ये और एजुकेशन पर ये। अब बस कुछ नहीं पूछा है, उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत, एजुकेशन गलती तो नहीं कर रहे ना, वो शेष राशि भोजन और शिक्षा पर, फूड और 3:2 में 3-2-5, अच्छा ऐसे होगा 45:30, उल्टा हमने लिख दिया था, 30% इसका आंसर आ जाएगा।
शिक्षा पर 30%, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परिवार कुल आय में से 15% की बचत करता है और शेष राशि 3 प्रकार के व्यय स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 17, 34 और 34 के अनुपात में व्यय करता है। आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 कम है, तो बचत और स्वास्थ्य पर किए गए में कितना अंतर है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखो 15% की बचत करते हैं, मान लो 100 रुपए कमा रहा है अगर 100%, तो 15% का बचत कर लिया, ठीक है ना, तो बचा कितना 85%। और इसको आप जोड़िएगा तो 34, 34, 68 और 17, 85, यानी कि इसी अनुपात में उनका खर्च भी आ जाएगा। 17%, ठीक है ना, 34% और 34%, ठीक है, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत। किस पे खर्च कर रहा है? स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन, हेल्थ, एजुकेशन और फूड पर। आगे बोल रहा है आय जो है शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 कम है। शिक्षा पर व्यय कितना हो रहा है? 34। 34 का अगर आप 3 गुना कीजिएगा तो ये आएगा 102%, ठीक है ना। आय जो है शिक्षा के 3 गुने से, यानी कि इससे कितना है 2 यूनिट का वैल्यू। अगर आप इनका डिफरेंस निकालिएगा 102% माइनस 100%, क्योंकि आय तो 100% है, तो 2% का वैल्यू कितना है? 300 रुपया, ठीक है। और हमसे पूछ कर रहा है कि बचत और स्वास्थ्य पर खर्च किए गए, बचत और स्वास्थ्य, ये है सेविंग, तो ये इनका डिफरेंस कितना है? 2%, और 2% का वैल्यू ही तो 300 है, दैट्स वाई 300 ही ऑप्शन हो जाएगा। पेज 11 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 रुपए कम है, ठीक है ना। यदि स्वस्थ भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय 3:5:6 के अनुपात में किया जाता है, तो शिक्षा पर कितना व्यय? देखो 30% बचाता है, तो अगर मान लो 100 यूनिट उनका खर्च टोटल आय है, तो इसका वो 30% सेविंग है, तो खर्च कितना होगा? ये सेविंग है, तो खर्च होगा 70%, ठीक है ना। और 70% को जो किस में कर रहा है? स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा। देखो 6, 5, 11, 3, 14, 14, 5 होता है 70, यानी कि 5 गुना समय बढ़ाएंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी कि 15, 25 और 30। स्वास्थ्य पे, हेल्थ, फूड और एजुकेशन। आगे बोल रहा है, कहता है तो शिक्षा पर व्यय, ठीक है ना, मतलब 30 का मान निकालना है। उससे पहले दे रहा है यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर बचत राशि आय के क्या बोल रहा है? बढ़ाता है, और बचत राशि जो है ये 30%, व्यय के आधे से भी 600 रुपया कम है। व्यय का आधा कितना होगा? व्यय टोटल है 70%, तो 70% का आधा 35%, ठीक है ना। आधे से भी यानी कि 5%, इस 5% का वैल्यू कितना है? 600 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? किस चीज का मान पूछ रहे हैं? तो शिक्षा पर व्यय यानी कि 30% का वैल्यू 1800 होगा, 5 6 के 30, तो 6 गुना यानी कि 3600, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। ये पेज 10 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। उसे अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेशित किया है। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 रुपए का निवेश किया है तो उसकी मासिक आय, देखो 42,000 रुपए का 3 आय वो निवेश कर रहा है, तो टोटल कितना आय वो निवेश कर रहा है? 42 पे 30 गुने 3, यानी कि ये इतना निवेश कर रहा है। कब? 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देने के बाद, यानी कि 55% ये दे देता है। तो ये वैल्यू कितने का है? ये वैल्यू है 45% का वैल्यू। तो हमसे 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो 100% आया है वो कब आया है? 30% अपने पिता को 30% अपने पिता को देने के बाद, यानी कि ये 100 में 30, ये 70% का वैल्यू है। तो फिर से आप 100% निकालिए और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो प्रतिशत से तो सारे प्रतिशत पहले उड़ा दीजिए, ठीक है ना। आप 3 से इसको काटिए, कितने बार में? 15 बार में, ठीक है ना। साथ ही ये 0 उड़ाइए, 7 6 42, 600, ठीक है ना। 15 से अगर आप इसको काटिएगा तो 15 चौके 60। हम क्या है रुपए हजार में, यानी कि हम 4 देखते ही ये समझ जाएंगे कि जो भी आंसर होगा 4 पर 0 लगाकर ही आएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। एमटीएस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक विद्यालय में 80 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 32 उत्तीर्ण अंक थे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? नोट केवल 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। देखो 80 अंक में से 32 अंक, यानी कि
80 अंक में से 32 अंक क्या है, पासिंग मार्क से। तो इसका आप निकालिए, अगर 16 दूनी 32, 16 पाटे 80, यानी कि 40% जो है ना, 2/5 जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत वैल्यू है 40%। 40% क्या है आपका पासिंग मार्क से। देखो हम उल्टा चलेंगे थोड़ा, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा उल्टा चलेंगे। देखो सी जिससे उत्तीर्ण अंक का 160%, उत्तीर्ण अंक का 40%, 40% का 160% आप निकालिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2 जीरो से 64%, यानी कि सी 64% ला रहा है। ए जिसे परीक्षा में 72 अंक, 160 क्या दिया है, क्लियर ही दिया है कि ये 72% अंक प्राप्त कर रहा है। बी जिसे कुल अंकों का 7/11 प्राप्त हुआ, 1/11 का जो मान होता है वो 9.09 होता है। तो जब इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 963% के आसपास आएगा, ठीक है ना। और 12/19, 1/19 जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू होता है 5 पॉइंट समथिंग, तो 12×5 60 होगा। और यहां से आप क्लियरली देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है अब, कि निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डी है 60%, यानी कि सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और लोगों का अगर इसका सोल्यूशन देखिएगा ना सेम इसी क्वेश्चन का, तो 80 अंकों में तो 80 का वो क्या करेंगे, 12/19 निकालेंगे, फिर 80 का, ठीक है, 80 का 7/11 लगा लेंगे, और इतना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे कि ऐसे क्वेश्चन में भी वो 1 से 2 मिनट ले लेते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, प्रतिशत में आपको खेलना है। और परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, तो सोचिए ना कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्यों रखा है प्रतिशत में, इसी वजह से कि आप इसको प्रतिशत में चेंज करके ही कीजिए, एग्जामिनर की सोच को पकड़िए, ठीक है। और ऐसी मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और उसको शेयर भी करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल हाई रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उसके द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का क्रमशः अनुपात 3, 5, 6 है। 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का क्रमशः अनुपात 7, 11, 10 है। अधिक उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए, तो कितनी परीक्षा में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। 50% से अधिक, अरे भैया ये 3 दूनी 6 + 1, यानी कि ये आधा से कम है, तो ये 50%, 5 दूनी ये भी आधा से कम है, ये भी नहीं है 50% से अधिक, 6 दूनी 12 होता है, यानी कि डबल है, यानी कि सिर्फ एक में वो 50% से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुल छात्र उपस्थित हुए, 30% छात्र फेल हो गए, ठीक है ना। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र वाई से उस परीक्षा में उपस्थित हुए। मान लो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। मान लो एक्स में 100% अगर उपस्थित होते हैं, तो इस एक्स में 100% अगर उपस्थित होते हैं, तो वाई में इससे 150% अधिक, यानी कि 250% उपस्थित होंगे, ठीक है ना। यदि एक्स और वाई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हो गया, तो वाई से फेल हुए छात्रों की प्रतिशत देखो, 30% छात्र फेल हो गए, कहां से, एक्स से। तो अगर 30% छात्र फेल हो गए, ठीक है ना, फेल हो गए अगर 30% छात्र, तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 70% छात्र। आगे बोल रहा है एक्स और वाई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण है, यानी कि 200 और 100 यहां पे 350, 350 का 80% उत्तीर्ण है, यानी कि 4/5। जब इसका 4/5 निकलिएगा तो ये 70 बार में जाएगा, यानी कि 280 टोटल क्या है, उत्तीर्ण है, ठीक है ना। 280 टोटल, 280% मान लीजिए टोटल उत्तीर्ण है, और यहाँ पे 70% उत्तीर्ण हो गए। तो 280 में से अगर 70 घटाइएगा तो ये बचेगा कितना, यहाँ पे 210, ठीक है ना। तो इसमें फेल कितने हुए, इसमें फेल हुए 40%। और हमसे क्या पूछ रहा है, वाई से फेल हुए छात्रों की संख्या, तो 40% का कितना प्रतिशत है, 4/25, यानी कि 16%। अरे भैया 40, 225 का कितना प्रतिशत है, 250 गुने 100 कीजिएगा, तो एक जो से एक जो काट दीजिए, 25 से ये 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 छात्रों और 10 संस्थान व्यक्तियों वाले कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित करते हैं, ठीक है। 80 स्टूडेंट है और 10 ये है। आगे बोला है कि प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30%। 80 का 30% 24। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। और प्रत्येक संस्थान व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि कुल छात्रों की संख्या का 40%, यानी कि 80 का 40% कितना होगा, अरे भैया ये स्टूडेंट है और ये रिसोर्स पर्सन है, ठीक है ना। तो 40%, यानी कि 80 का 40% 32। आगे बोल रहा है तो कार्यशाला में मिठाई वितरण के लिए खर्च की गई कुल राशि दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 24 8 होता है 192,
पे 1 जीरो प्लस 32 दिए 320, 920 और 320 2240, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, यदि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो 110, ठीक है ना, और ये कितना है? x प्रतिशत कम करने पर, और 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर, ठीक है ना। यहां x प्रतिशत बढ़ रहा है, ठीक है, और यहां x प्रतिशत क्या कर रहा है? घट रहा है। जब भी किसी दो संख्याओं को समान बढ़ा करके और उतना ही घटा करके रिजल्ट में बराबर दिया हो, पर इनका रेशियो ले लो, ठीक है ना, तो x जो होता है ना, x हमेशा क्या होता है? इन दोनों के सम का आधा। 16 11 पास 16 बटे 2 यानी कि 8। यहां से आप देख सकते हैं कि कितना घटा रहा है? 3 यूनिट। कितने पे? 8 पे। 3 बटे 8 कितना होता है? 37.5%। अब बोल रहा है कि 650 का x प्रतिशत और 180, 650 का x प्रतिशत यानी कि 650 का 3 बटे में 8, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 180 के x प्लस 20%, 3 बटे 8 होता है 37.5%। तो 37.5% जब इसमें आप ऐड कर दीजिएगा 20 में, तो ये कितना होगा? 57.5%, ठीक है ना। अगर आप इसको कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? 115 बटे 200 लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ओर मैंने डबल कर दिया, यानी कि 115 बटे में 200। अब इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। आप 8 से इसको काटिए 25 बार में, ठीक है। 5 से इसको काटिए 23 बार में, और 5 से इसको काटिए 5 बार में। 5 से ये फिर जाएगा कितने बार में? 36 बार में, ठीक है। अब फिर आप अगर इसको काटना है तो 3 से ये काटिए 12 बार में, और ये 325 होगा, और ये 3 से अगर काटिएगा तो अच्छा 9 आधा हो रहा है ना, तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि ये 325 से कितना हो रहा है? 23 छक्का 138 हो रहा है। तो क्या बोल रहा है? कितने प्रतिशत अधिक होगा? ये इससे कितना प्रतिशत? पहली बात कि 100% से तो आधा ज्यादा ही होगा, तो ना ये ऑप्शन होगा और ना ही ये ऑप्शन। और 1.5 गुना तो होगा नहीं, 1.5 गुना तो किसी कीमत पे नहीं होगा, 1.5 गुना तो किसी कीमत पर नहीं है। 136% अप्रोक्सीमेशन सीपीओ का क्वेश्चन है। रानीता का आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। देखो रानीता है, रानीता का आय का 57%, ठीक है ना, 3 का मल्टीपल आंसर होगा। भास्कर के आय का 76% के बराबर है, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा रेशियो में आने के लिए, तो 19 से काटिए 3 बार में, 19 चौके 76, यानी कि रानीता बटे जो भास्कर आएगा वो आएगा 4 बटे में 3। हमसे क्या पूछ रहा है कि भास्कर की साप्ताहिक आय, भास्कर की साप्ताहिक आय, बीच वाले डाटा से हमें मतलब नहीं है। जब भास्कर का आप साप्ताहिक आय निकालिएगा तो यहां देख सकते हैं कि भास्कर का यूनिट है 3, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, मेल और फीमेल, ठीक है ना, और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि, और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। देखो 5% क्या बढ़ रहा है? पुरुष बढ़ रहे हैं, और ये 7%, इसको हम 5% प्लस 2% लिख सकते हैं 7% को फीमेल वाले में। देखो रेशियो में दिया है तो हम रेशियो पहले कर लेते हैं, 3 जीरो यहां से हटा देते हैं, 3, ठीक है ना, सॉरी। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप 2 जीरो यहां से हटा दीजिए और 2 जीरो यहां से हटा दीजिए, यानी कि 180 से 192 हो रहा है, 180 से 192 हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि हम 5% ही बढ़ाते, 5% ही बढ़ाते टोटल में, तो 180 का 5% बढ़ता, तो 180 का 5% होता कितना है? 180 का 5%, देखो 10% होता है 18, तो 5% इसका आधा यानी कि 9, ठीक है ना। यानी कि ये बढ़ के आता है 189, लेकिन ये बढ़ कितना रहा है? 192 बढ़ रहा है, यानी कि 3 यूनिट ज्यादा बढ़ रहा है। और वो 3 यूनिट ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फीमेल का 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यानी कि फीमेल के 2% का मान 3 है, तो 100% कितना होगा? 100% होगा 150, ठीक है। यानी कि फीमेल की संख्या 150 आ गई, ठीक है ना।
और टोटल 180 हैं, तो 150 अगर फीमेल है तो मेल कितने हो जाएंगे 30, और 30 रेशियो 150 कीजिएगा अगर आप, तो ये आएगा 1:5, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये संख्या है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो संख्या बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन आज वाले। देखो, शहर 2020 से 2021, वर्ष 2020 से 2021 तक ए की जनसंख्या पी प्रतिशत की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में क्यू प्रतिशत की कमी आई। पी क्यू से बड़ा है, माना एक दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है 2020 से 2021 तक में एक्स कितने प्रतिशत। ठीक है ना, पी क्यू से बड़ा है। अच्छा, पी जो है वो क्यू से बड़ा है। ठीक है, ये मान लो इस 2020 और ये 2021, और ये देश ए है और ये देश बी है। देखो, कुछ नहीं करना है, आप पी का कोई वैल्यू ले लीजिए। पी हमने माना 20%, ठीक है ना, और क्यू हमने माना 10%, तभी इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। 20% की कमी हो रही है 2020 से 21 में, यानी कि जनसंख्या अगर 5 यूनिट थी तो 20% कम होकर के 4 यूनिट हो गई, और इसमें 10% की कमी हो रही है, यानी कि पहले अगर 10 यूनिट थी तो अब ये 9 यूनिट हो गई। ठीक है ना, वृद्धि कितनी हुई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अरे भैया कमी हो रही है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए हम एक अच्छा तरीका क्या बता चुके हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यानी कि 40 से 45 हो गई। कितने का कमी हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 यूनिट का कमी हो रहा है। कितने पे, 45 पे, तो प्रतिशत निकालिएगा तो इसमें 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि 100/9%, 5 से कटेगा, यानी कि P बराबर 20% और Q बराबर 10% रखने पर, ठीक है ना, 100/9 का फॉर्म बनना चाहिए। और ऑप्शन यही है, सिर्फ ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें Q बराबर अगर आप 10% रख दीजिएगा तो नीचे 9 का मल्टीपल आएगा, नहीं तो नीचे 9 का मल्टीपल कहीं नहीं आएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आंसर। सीजीएल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे, और इसके बाद कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप ये बताइएगा कि किस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, चाहे वो एडवांस का भी आप कोई चैप्टर बता सकते हैं या फिर अरिथमेटिक का भी। ठीक है, ये हमारी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं या तो अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से। ठीक है, अपने सुविधा अनुसार आप देख लीजिए, और हमारे बुक का सोल्यूशन हर एक बुक से अलग है। इस पर एक सोल्यूशन, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जो हमने डाला है वो बहुत छानबीन करके डाली गई है। ठीक है, तो प्लीज अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप आगे के भी चैप्टर्स करना चाहते हैं और मजेदार अप्रोचेस सीखना चाहते हैं तो इस बुक को आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर हम आगे की बात करें तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके फोन में होना चाहिए, और ये चैनल क्या होना चाहिए आपके फोन में, आप अगर इसको ज्वाइन कर लेते हो तो अच्छा होता है। ठीक है, अगर हम आगे चले तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि और क्या हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन का अप्रोच अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और इस अप्रोच से बेहतर आपके पास अगर अप्रोच है तो आप उस क्वेश्चन का अप्रोच हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम बताइए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।